आज तक की मालकिन को सामने बिठाकर, मोदी सरकार के मंत्री को सामने बिठाकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक से गीता गोपीनाथन ने जो बात बोली है वो मोदी सरकार को परेशान करने वाली है। एक्चुअली में मोदी सरकार नहीं दोस्तों, इस देश की जनता का सियासत इतने बड़े इंटरनेशनल फोरम में जिस तरह से उठा है, ये शर्मनाक है इस देश की सरकार के लिए। दोस्तों, एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया में इस देश की सरकार की, मोदी सरकार की, उनकी पूरे की पूरी व्यवस्था की खिल्ली उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, जिसको इस देश की सरकार ने एड्रेस करने तक से इनकार कर दिया है। दोस्तों, इस वक्त स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है। आसान भाषा में कहूं तो पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष यहां जाते हैं और बड़ी बड़ी दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं सब यहां आती हैं और सारी कंट्रीज के पीएम का, राष्ट्राध्यक्षों की कोशिश होती है कि उनके देश में इन्वेस्टमेंट आए। और इसके अलावा ये एक तरीका है पूरी दुनिया को एक साथ बैठकर मंथन करने का कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है कैसे आगे बढ़ेगी, क्या उसकी रूपरेखा होगी। प्रधानमंत्री को भी यहाँ जाना था, लेकिन वो ट्रम्प के चक्कर में आप जानते हैं कई जगह इन दिनों नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ भी नहीं गए। पूर्व में जाते रहे हैं मोदी जी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे फोरम में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक ऐसा निर्णायक वक्त आ गया जहां आईएमएफ की चीफ ने भारत सरकार के मंत्री और आज तक की मालकिन को उनको सामने बिठाकर एक ऐसी बात बोली है जो दोस्तों भारत की सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। दोस्तों, हुआ क्या, आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। आईएमएफ क्या है? एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पूरी दुनिया के मॉनेटरी फंड पर जो नजर रखता है। आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया के कौन सा देश कैसे आगे प्रगति करेगा, प्रोटेक्शन, इसकी प्रोडिक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो उनकी चीफ इकोनॉमिस्ट के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोल रही थी। उसी वक्त आज तक की मालकिन कलीपुरी वहां पर बैठी हुई थी, कुछ और लोग बैठे हुए थे और मोदी जी के मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां बैठे हुए। तो कलीपुरी ने भारत को लेकर बात करने की कोशिश की, उनसे सवाल पूछे कि भारत में अभी और किस तरह से बिजनेस करना आसान हुआ है कि नहीं हुआ है, पूरी दुनिया भारत के बारे में क्या सोचती है, वर्ल्ड व्यू लेने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, गीता गोपीनाथ ने जो बात बोली है वो भारत के लिए, भारत की सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। जानते हैं उन्होंने क्या बोला है? कि कोई भी टैरिफ भारत का नुकसान करे, उससे कहीं ज्यादा भारत का नुकसान पोल्यूशन कर रहा है। वो पोल्यूशन जो इस सरकार के लिए मुद्दा तक नहीं है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उठाया जा रहा है आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट द्वारा, यह कहते हुए कि कोई भी टैरिफ आपको इतना इस लेवल पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो आपका पोल्यूशन आपको नुकसान पहुंचा रहा है। और बहुत ही आसान भाषा में वो समझाती हैं कि जिस शहर में, जिस देश में इतना प्रदूषण है कि वहां सांस लेना मुश्किल है, वहां काम करना मुश्किल है, तो कोई भी दुनिया का उद्योगपति वहां क्यों अपनी दुकान लगाएगा, अपनी इंडस्ट्री लगाएगा? क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे लिए 300 एक्यूआई, 400 एक्यूआई, 1000 एक्यूआई, 900 एक्यूआई बहुत आम बात हो गई है। लेकिन विदेश में अगर किसी देश में 300 एक्यूआई हो जाए ना, वहां की सरकार गिर जाए, पर्यावरण मंत्री का इस्तीफा तो आप छोड़िए। लेकिन ये बहुत ही चिंता की बात इसीलिए है क्योंकि जब गीता गोपीनाथ ने ये बात बोली, उस वक्त वहां पर न केवल आज तक की मालकिन कलीपुरी मौजूद थी, बल्कि अश्विनी वैष्णव बैठे हुए थे। अश्विनी वैष्णव जो कि मोदी जी के बहुत ही लाडले मंत्री हैं, माना जाता है कि बहुत ताकतवर मंत्री भी हैं। अमित शाह के बाद अश्विनी वैष्णव बहुत ताकतवर माने जाते हैं। उनके सामने आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट कह रही हैं कि टैरिफ तो आपको नुकसान बाद में पहुंचाएगा, आपको असली नुकसान पॉल्यूशन पहुंचा रहा है। क्यों? बकायदा संस्थागत तरीके से वो पूरी उसमें लॉजिक तरीके से आगे बताती हैं। प्रदूषण और उससे जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों का उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन में और सार्वजनिक वित्त पर व्यापार बाधाओं की तुलना में कहीं ज्यादा बोझ पड़ता है। उन्होंने बताया कि खराब वायु गुणवत्ता से स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि, श्रम घंटों की हानि और कार्यबल की दक्षता में कमी आती है, जिसका दीर्घकालीन आर्थिक प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गीता गोपीनाथ सिंपल भाषा में कह रही हैं कि जब आपके शहरों में प्रदूषण ज्यादा होगा तो आपको प्रदूषण से हो रही समस्याओं पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर प्रदूषण 400 एक्यूआई होगा, 500 एक्यूआई होगा, 600 एक्यूआई होगा, लोग बीमार पड़ेंगे। लोग बीमार पड़ेंगे तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा, काम ठीक से नहीं हो पाएगा तो प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, कितने शर्म की बात है। इसी सरकार के पर्यावरण मंत्री ने शीतकालीन सत्र में, जब दिल्ली में ऐसा शायद ही कोई दिन गया होगा जब 200 एक्यूआई हुआ हो, खुला झूठ बोला ये कहते हुए कि 2025 में तो 200 एक्यूआई से पार हुआ ही नहीं है, जबकि पूरे जाड़े दिल्ली एनसीआर में 400 एक्यूआई, 500 एक्यूआई। मैं तो नोएडा में रहती हूँ दोस्तों, नोएडा में मैंने 900 एक्यूआई तक
देखा है, ऐसे टाइम भी आया कि 900 AQI हुआ है। और भारत सरकार ने संसद के अंदर, भारत सरकार के मंत्री ने ये स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि दिल्ली में प्रदूषण 200 AQI से ऊपर है। इनफैक्ट जो बीमारियां हो रही हैं लोगों को, लंग संबंधित बीमारियां, उससे भारत सरकार ने स्वीकारने से इनकार कर दिया कि कह नहीं सकते कि प्रदूषण की वजह से हो रहा है। लेकिन दोस्तों बात ऐसी है कि अगर मैं आंख में अपनी पट्टी बांध लूं और मैं कहूं कि नहीं नहीं सब चंगा सी, सब अच्छा है, तो चंगा हो नहीं जाएगा ना। पट्टी खुल गई और भेद खुल गया। तो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट जो भी बोलेंगी वो इकोनॉमी के लिहाज से बोलेंगी। उनका काम पर्यावरण को कैसे साफ बनाना है नहीं है। उन्होंने एक ऐसी परिभाषा दी है इस पर्यावरण की कि अगर आप एक बेहतर इकोनॉमी चाहते हैं, आपको विश्वगुरु बनना है, आपको अपने देश में दुनिया भर की कंपनियों को लगवाना है, फैक्ट्रियां लगानी, तो आपको माहौल बनाना पड़ेगा। और माहौल केवल अच्छी सड़कों से और बिजली से नहीं होता। आपकी हवा प्रदूषित है, कोई ढंग की कंपनी क्यों आएगी आपके यहाँ काम करने? मान लीजिए कोई जापानीज कंपनी आती है और वो गुड़गांव में अपना प्लांट लगाती है, तो गुड़गांव में जो जापानीज एम्प्लॉइज होंगे टॉप लेवल के, वो आएंगे काम करने के लिए। जापान में और गुड़गांव के जो AQI है उसकी हाल देखकर कोई क्यों यहाँ पर अपने कर्मचारियों को परेशान करेगा या बीमार करेगा आकर? क्यों? क्योंकि हमारे देश में तो दोस्तों इंसानी जान की कोई कीमत है नहीं। विदेशों में तो है ना, अमेरिका में है, जापान में है, वहां तो 300 AQI 200 AQI तो मतलब बहुत ही ज्यादा है। जनता सड़क पर आ जाएगी वहां पर 200 AQI में। और सोचिए ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हो रहा है। पूरी दुनिया ने ये बात सुनी होगी। पूरी दुनिया में भारत के पोल्यूशन को लेकर चर्चा है। पूरी दुनिया इसको लेकर चिंता व्यक्त करेगी। तो ये सब कुछ ऐसे माहौल में हो रहा है जब आपको विकसित भारत बनाना है। 2047 का आपके पास कोई लक्ष्य है। उस लक्ष्य में आपका ये लक्ष्य नहीं है कि आपको अपने लोगों को साफ हवा देनी है। क्या हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी सरकारें नहीं समझ पा रही हैं कि हमारे बच्चे अगर गंदी हवा में सांस लेंगे, गंदा पानी पिएंगे, तो वो कैसे स्वस्थ होंगे? जो स्वस्थ नहीं होंगे मानसिक और शारीरिक तौर पर, तो फिर वो काम अच्छा कैसे करेंगे? काम अच्छा नहीं करेंगे तो उस फेडरलिज्म का कैसे फिर डंका बजेगा पूरी दुनिया में? हम पूरी दुनिया को जो इन्वायरमेंट दे रहे हैं, उस इन्वायरमेंट में पूरी दुनिया काम करेगी क्या? वो काम करने लायक इन्वायरमेंट है? गीता गोपीनाथ ये बात जानती हैं, भारत सरकार के मंत्री को ये बात नहीं पता है। अगर गीता गोपीनाथ गलत थी तो भारत सरकार के मंत्री को उनको वहीं पर रोकना चाहिए था। वहीं पर बैठे हुए थे, उनको रोकना चाहिए था उनको कि नहीं आप गलत बोल रही हैं, भारत में तो प्रदूषण की कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन वहां आप नहीं टोक सकते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, क्योंकि वो सही बोल रही हैं। आप अपनी संसद में कुछ भी बोल के निकल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आपको पता है प्रदूषण के नाम पर आपको ना तो वोट आपका कटना है, ना आपको वोट मिलना है। लेकिन जब पूरी की पूरी राजनीति वोट के लिए और वोट के इर्द गिर्द हो जाती है दोस्तों, तो आम आदमी की सांस लेना, आम आदमी का पानी पीना इस हालत में आ जाता है। और तो और इस वीडियो में गीता गोपीनाथ दीदी बोल रही हैं कि अभी तो भारत को बहुत रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। अभी भारत में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। एक सोचिए, IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट कह रही है भारत में बिजनेस करना अब भी मुश्किल है। तो मोदी जी पूरी दुनिया में कंपनियों को बुला रहे हैं, आइए भारत में बिजनेस कीजिए। और IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट कह रही है अभी भी आपके यहाँ इतने लाल फीताशाही इतनी हावी है कि आपके यहाँ बिजनेस करना मुश्किल है। आपको बहुत रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे और ये रिफॉर्म्स लगातार चलते रहेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। तो इकोनॉमी के मोर्चे पर भी गीता गोपीनाथ ने भारत सरकार के मंत्री को बिठाकर तगड़ा ट्यूशन दे दिया कि वहां भी आप अपने रास्ते बेहतर कीजिए, रास्ते आसान कीजिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी आपके देश में करना बहुत आसान नहीं है। और पोल्यूशन के नाम पर तो ऐसा बेइज्जत किया है कि पता नहीं देश की मीडिया इसको दिखाई ना दिखाए, लेकिन मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि पूरी दुनिया में देखिए उस पोल्यूशन का डंका बज रहा है, सो कॉल्ड डंका, जिसको इस सरकार ने मानने से तक इनकार कर दिया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।